हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुमाऊँ के प्रमुख व्यंजन, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे हम मडुआ, जिसको मडू भी कहते हैं, कोंदो भी कहते हैं, रागी भी कहते हैं इसको। स्थानीय नाम इसका मडू है। और इससे जो बनने वाले व्यंजन हैं, इसमें मडुए मडुए की लेसू की रोटी बनती है, और एक राई रोटी मिलती है। राई रोटी बनती है इसकी, मतलब गेहूँ और मडुआ मिक्स करके। और बेड़ू बनता है, बाड़ी बनता है, पुए भी बनते हैं इसके, शय भी बनते हैं, शाही जिसको कहते हैं, और हलवा भी बनता है मडुए का। गर्मी के दिनों में तो नहीं खाते इसको, बरसात या जाड़ों के टाइम पे ज़्यादा खाते हैं इसको। और इसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। कि अब तो इसका उत्पादन कम होने लग गया है, पहले से बहुत उत्पादन होता था इसका कुमाऊँ में। हाँ, इसको रोट भी कहते हैं एक, ये भी याद रखिए। अब लोग इसको बहुत कम खाने लग गए हैं। तो इतना ही इसमें। और अगला देखते हैं हम कौड़ी। कौड़ी की भी रोटी बनती है, भात भी होता है इसका, और खाजा भी खाते हैं इसका, और उतोई भी होता है एक। जो ये रोटी होती है इसको कौड़ी का रोट कहते हैं, रोट। और आज के टाइम पे तो कोई नहीं खाता इसको, खैर पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा खाते थे इसको। ये हर हर मौसम में खाते हैं इसको, खाते थे मतलब पहले से। और जिसको दमा या श्वास संबंधी रोग हैं, वो इसको ज़्यादा खाते थे। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है कौड़ी की रोटी या रोट। आज के टाइम में तो ये विलुप्त ही हो गई है, बहुत कम जगह देखी जा रही है कौड़ी। अगला देखेंगे हम झुंगर या मदिरा झुंगर। तो झुंगरे का भात होता है, जौला भी खाया जाता है इसका, छस्सी भी खाया जाता है जौला, और छई, खीर, रोटी भी होती है इसकी, और हलवा भी खाया जाता है झुंगरे का। जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट देता है, और ये ठंडा होता है। इसका भात वगैरह खाते हैं, कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं इसमें। और एक पीलिया के इलाज में भी ये लाभदायक होता है। और ये पूरे 12 महीने तक खाई जाती है। पहले ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा खाया जाता था। उस टाइम पे धान का उत्पादन कम ही होता था, तो हर जगह झुंगोरी खाया जाता था। अगला देखेंगे फिर हम जौ। जौ की रोटी, दलिया, जौ के सत्तू तथा झोली जौ के साथ खाए जाते हैं। जौ का रोट होता है, ये एक सर्दी में नहीं खाते हैं इसको, बाकी खाते ही हैं इसको और टाइम पे। अब वर्तमान में तो इसको कोई नहीं खाता है, प्रचलन में बहुत ही कम हो गया है। जौ का एक दलिया भी हो खाया जाता है। और जौ की झोली भी, झोली के साथ भी इसको खाते हैं, झोई। जौ की रोटी, दलिया, सत्तू और जौ की झोली। अगला देखते हैं हम गेहूँ, जिसको अपनी भाषा में गेहूँ कहते हैं, गेहूँ। गेहूँ का हलवा होता है, पुआ होता है, महाप्रसाद, पंजीरी, शाही भी खाते हैं इसकी, और लापसी भी खाते हैं इसकी, दूध वगैरह मिला के। और रोट तो होता ही है, रोटी। दलिया, नींबू की झोली भी खाते हैं, और गेहूं की झाली, खजूरे, मोदक और छोलिया। तो इतनी चीज़ें बनती हैं गेहूं से, जो गेहूं होता है। अगला है हमारा धान, चावल। तो धान चावल की रोटी होती है इसकी, चावल कहते हैं जिसको, और छोली रोटी, साई होती है इसकी, शाही जिसको खाते हैं, शिंगल, और चमचियोड़, चियोड़ा चियोड़ होते हैं एक ये। और ये दिवाली के टाइम पे कुछ होता है, चियोड़ जो बनाते हैं, चियोड़ होते हैं कुमाऊँ में। और तरण होता है, फूल खाजा भी खाते हैं इसका, और उतोई, जौला खाते हैं धान का, चावल का मतलब। भात हुआ, और खीर भी खाते हैं, खिचड़ी, लाडू, और सुआले धान के, मतलब चावल के। चावल की जो रोटी है होती है, ये जो इसकी तासीर होती है वो ठंडी होती है, चावल की जो रोट कहते हैं जिसको। अगला आता है हमारा मक्का, जिसको भुट्टा भी कहते हैं, काकोनी भी कहते हैं, और कहीं कहीं घोग भी कहते हैं, घोग इसको। और मक्के की रोटी बनती है, और साबुत उबले भुट्टे, छलुए, मीठा, छोलिया, नमकीन, छोलिया, पॉपकॉर्न, पुए, और हलवा बनता है इस भुट्टे का। अब वर्तमान में तो इसका प्रचलन कम ही हो चुका है, बाकी बंदर अंदर ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं इस खेती को, इस फसल को।
और क्या है, इसकी तासीर भी जो है ठंडी होती है। बाकी पहले ज़माने में हरेले के टाइम तक हो ही जाता था, उस अब बाद में ही हो रहा है। पहले तो बंदर ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे रहे हैं इसको। अगला आते हैं हम दालों में और यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं। तो गौत की दाल, जिसको घौत भी कहते हैं, घौत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गौत की दाल, इसके डुबके और बेड़ू, बड़ी भी खाते हैं, खुमड़ी भी होती है इसकी, फाना भी खाते हैं, छोले, पपटोल, पपटोल की सब्जी, रस चुनकारी भी खाते हैं गौत की, खिचड़ी, चिलड़ा, मैचुल और ठठवाणी। जो अभी ठठवाणी ये बन चुका है क्वेश्चन अभी के वीडियो के एग्ज़ाम में। जो ये दाल होती है बहुत गर्म होती है, सर्दियों में इसको ज़्यादा खाया जाता है गौत की दाल को। और इसको पथरी वालों के लिए तो बहुत लाभदायक होती है। अगला आता है हमारा भट। भट की चुलकानी खाते हैं, जौला, राजड़, राजड़ बनाते हैं इसका। ये गर्मियों के दिनों में पेट में ठंडाई पाड़ता है। और डुबके, बेड़ू, भुने भट और मैचले, रोटी, खिचड़ी, दाल और चैंस, इतनी चीज़ें होती हैं भट से। अच्छा हाँ, भट मतलब सोयाबीन भी, सोयाबीन काले भट होते हैं। और हर मौसम में ये खाया जाता है, सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है। और वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है ये। तो याद रखेंगे इसको, भट की चुलकानी, जौला, सब याद रखेंगे यहाँ से जितने भी हैं। डुबके खाते हैं, बेड़ू और रोटी, खिचड़ी, ये तीन तो याद रखेंगे, भट की चुलकानी, जौला और डुबके। अगला है हमारा मांस। मांस की दाव, मांस की दाल, तरण, बड़े होते हैं इसके, बड़े, बड़ी के साथ एक तो बड़े हो जो उसमें त्योहारों में बनाते हैं इसको, और बेड़ू, चैंस, बड़ी, खिचड़ी और दौड़ पूड़ी। दौड़ पूड़ी क्या होता है, इसके अंदर मांस भर के बनाई जाती है पूरी को। और कचौड़ी, ये त्योहार पर ही बनाया जाता है दौड़ पूड़ी, याद रखेंगे इसको भी। मांस, इसके एक बड़े याद रखेंगे, और बड़ी और दौड़ पूड़ी मांस की, क्योंकि हर त्यौहार में ज़्यादा प्रचलित है ये। कोई भी शुभ अवसर है, त्यौहार वगैरह, उस पर ज़्यादा खाए जाते हैं। सर्दियों में भी खाते हैं इसको। अगला आता है रैंस। रैंस की दाल, बड़े इसके भी होते हैं, चैंस होता है, खिचड़ी होती है, बड़ी भी होती है, और बेड़ू, बेड़ू भी होता है इसका, रैंस का। जो बेड़ू होता है, बेड़ू ये रोटी के साथ बनता है, बेड़ू का रोट होता है, इसको भी याद रखेंगे, रैंस का होता है। अगला आता है मसूर। मसूर की दाल, शाही खिचड़ी, डुबके भी होते हैं मसूर के, नमकीन बनती है मसूर का। चिलड़ा याद रखेंगे, पपटोले, गुन के पतोड़े, बड़ा, बड़ा जैसी उसका बनता है, और बेड़ू, पकौड़ी, छोली और बड़िल भी बनते हैं मसूर के। एक होता है कऊ, कऊ की दाल और छोले। और अब देखते हैं यहाँ की सब्जियाँ और उनके पारंपरिक व्यंजन। सब्जियाँ जैसे गेठी की सब्ज़ी, तीती गेठी की सब्ज़ी, भुज की सब्ज़ी, शेमी की सब्ज़ी, बाकुला की सब्ज़ी, चीचन की सब्ज़ी, गौची की सब्ज़ी, गडेरी की सब्ज़ी, गडेरी की बड़ी, गडेरी की नालबाड़ी, गडेरी के गुटके, गडेरी के पपटोला की सब्ज़ी, गाबे की सब्ज़ी, पिनालू के गुटके, पिनालू की सब्ज़ी, करेला कड़वा का सब्ज़ी, हराम करेला जो मीठा होता है, तुमड़ा गोल, लौकी की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, लौकी का कोफ्ता भी बनता है, तुरई की सब्ज़ी होती है, तुरई का कापा भी खाते हैं भात के साथ, पहाड़ी तुरई और सब्ज़ी, हरे कद्दू की सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी, बैगन का भरता, ये बैगन को क्या कहते हैं, भड्डू कहते हैं यहाँ पे, भड्डू कुमाऊँ में, और शिमला मिर्च, हरी मिर्च की सब्ज़ी, ये सब बनते हैं यहाँ। अब इसमें से क्या याद रखेंगे, एक तरुण की सब्ज़ी, लिंगोड़ की सब्ज़ी, खोद की सब्ज़ी, गन्यूं मड़ियों की सब्ज़ी, और बनाड़, बनाड़ भी याद रखेंगे, बनाड़ की सब्ज़ी होती है, क्वेराल की फलियों की सब्ज़ी, क्वेराल के फूलों की सब्ज़ी, तिमिल की भी सब्ज़ी खाई जाती है यहाँ पे, और पिरुच, क्योला, खजीर, सेमल एक होता है, सेमल की और सकीन की सब्जियाँ, इतनी टाइप की सब्जियाँ बनती हैं कुमाऊँ में। और ये हरी सब्जियाँ जिसको साग कहते हैं आम बोलचाल में, मेथी की सब्ज़ी होती है, मेथी का साग, पालक की सब्ज़ी, और पालक का कापा, कापा जो भात के साथ खाते हैं, और उगल, उगल होता है, उगल की सब्ज़ी, लाई की सब्ज़ी भी होती है, मूली की भी होती है। तो इतनी चीज़ें हैं। इनके अलावा यहाँ पे चटनी भी होती है, जैसे चटनी भी खाई जाती है, भांग की चटनी, भंगीरे की चटनी, अलसी की चटनी,
और भट की चटनी भी खाते हैं रोटी के साथ। जो कद्दू का बीज होता है उसकी भी चटनी होती है, और मेथी की चटनी, और जो दाड़िम होता है उसकी भी चटनी होती है, और चुआरू की चटनी, आलू बुखारा जो होता है उसकी भी चटनी खाते हैं, और किलमोड़े की चटनी भी खाते हैं बहुत जगह, और काफल की, और बेड़ू जो होता है बेड़ू की चटनी भी खाते हैं, और गौहत की चटनी भी होती है। इतने टाइप की यहाँ चटनियाँ भी खाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।